नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है वादिम। वादिम ये कहते हैं कि वो एक सोल्जर है, एक सैनिक है और एक दिन उनकी पोस्टिंग एक लड़ाई में हो गई थी दोस्तों। और उस लड़ाई में, उस युद्ध में वादिम हमसे ये कहते हैं कि कुछ ऐसा घटा था कि वो उसको कभी भी ज़िंदगी में नहीं भुला पाए। वो हमसे ये कहते हैं कि वो उस युद्ध में घायल हो गए थे, उनको 2-3 गोलियां लगी थी कंधे पर और वो पूरी तरीके से उनका बहुत ही ज़्यादा खून भी बह रहा था। और वादिम ये कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को वो बेहोश ही हो गए और बेहोश होने के बाद वो ये कहते हैं कि जैसे उनके आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ा और वो ऊपर जा रही थी। और वादिम ये कहते हैं कि मैं बस अपनी ही आत्मा को नहीं बल्कि और भी बहुत सारे आत्माओं को वहाँ पर देख पा रहा था। और वादिम ये कहते हैं कि जैसे एक पल पहले हम एक दूसरे को मार रहे, लेकिन अगले पल जब वो उन सारे आत्माओं को देख रहे तब वो उनको शत्रु नहीं लग रहे थे, वो उनके दुश्मन उनको नहीं लग रहे थे। उनको लग रहा था कि ये मेरा ही अपना कोई है, लेकिन उनको ये लग रहा था बुरा। और इस तरीके से एक सैनिक ने पहले भी मैंने केस में देखा है कि उसने भी वही कहा है कि हम क्यों खामखा एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। अगर हम आत्मलोक की दुनिया को देखें तो वहाँ पर कोई भी हमारा दुश्मन नहीं होगा, इसलिए जितना हो सके कभी भी किसी से दुश्मनी इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। बाद में वादिम हमसे ये कहते हैं कि उसके बाद वो जो आत्माएं उनको सामने दिख रही थी उसमें से कुछ आत्माओं को लेने के लिए कुछ बड़ी बड़ी आत्माएं आई थी और वो उनको उस दुनिया में लेकर जा रही थी। और वादिम ये कह रहे थे कि इतना वो प्यार भरा नज़ारा था कि जैसे किसी की माँ किसी को लेने के लिए जब आती है तब बच्चा कितना खुश होता है, वैसे उनको लग रहा था और वो बहुत ही खुश कहीं ना कहीं एहसास था। तब वादिम को ये लगा कि उनको भी ज़रूर कोई ना कोई लेने के लिए आएगा। तब एक पवित्र आत्मा को वादिम ने अपने पास आते हुए देखा और वादिम ये कहते हैं कि अब मुझे बहुत ही खुशी हुई कि वो पवित्र आत्मा लेने के लिए मुझे आई है। लेकिन उस पवित्र आत्मा ने आने के बाद वादिम को ये बोला कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए नहीं आई हूँ, तुम्हें पृथ्वी पर तुम्हारा जो जीवन है वो अभी भी शेष है, इसलिए तुम्हारा अभी नहीं आना होगा। बस तुम पृथ्वी पर जैसे तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छे से तुम जी रहे हो। और वादिम ये कहता है कि हमेशा वो दूसरे की बहुत केयर करता था, तो उसके विचार से या फिर उसके कृति से या फिर वैसे उसके आचरण से वो जो पवित्र आत्मा थी वो कहीं ना कहीं उस पर खुश थी। और वो आज उसको वही कह रही थी कि तुम ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ना, तुम्हारा ज़रूर कुछ अच्छा होगा और तुम चिंता ना करना। लेकिन वादिम ये कहते हैं कि उनको बहुत ही दुख हुआ कि वो मुझे लेकर नहीं जा रही थी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उनके साथ जाना था। लेकिन उसने बहुत ही प्यार से कहा कि ये तुम्हारा वक्त नहीं है, लेकिन जब तुम्हारा वक्त आएगा तब मैं तुम्हें ज़रूर खुद लेने के लिए आऊँगी, तुम मत चिंता करना। वादिम ने उसकी बात मानी दोस्तों और कहा कि आप ज़रूर मुझे लेने के लिए आना। मैं हमेशा आपको एक अपने गुरुजन के ही तरीके से देखता हूँ, तो आप मुझसे मुझे अपने आप से दूर मत करना। और उस पवित्र आत्मा ने कहा कि हाँ। और उसके बाद वादिम ये कहते हैं कि वो फिर से कहीं ना कहीं पृथ्वी पर लौट आए और उनकी जो आत्मा थी वो कहीं ना कहीं उनके शरीर में फिर से वैसे ही उन्होंने दुनिया को देखने की कोशिश करी। और उसके बाद कुछ सोल्जर ने उनको साइड में लेकर गया था और उन पर उपचार भी चल रहा था, जो प्राथमिक उपचार होता है। और उसके बाद उनको वहाँ से अस्पताल भी लेकर जाया गया और कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद उनको थोड़े दिन की छुट्टी भी दी गई दोस्तों। तो इस तरीके से वादिम हमसे यही कहते हैं कि जीवन में हम जितनी दुनिया देखते हैं उसके परे भी एक दुनिया है जहाँ पर सच्चा प्यार हमें कहीं ना कहीं एक लोगों से दिख सकता है या फिर उन बड़ी आत्माओं से दिख सकता है। तो मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि इस दुनिया के परे जो दुनिया है वहाँ पर सच्चा प्यार या फिर वहाँ पर इंसानियत हमें और भी ज़्यादा अनुभवने मिल सकती है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों हमारे इस जीवन में हम जितना हो सके लोगों को अगर प्यार दे तो उस दुनिया में हमें इतना प्यार मिलेगा जितना हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए जितना हो सके एक अच्छा इंसान हमेशा हमें बनने की कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।